से सेक्शन नए आए हैं, कौन से पुराने सेक्शन हटाए गए हैं, सरसरी तौर पर ये मालूमात होना चाहिए। इसलिए ये थोड़ा सा सेशन रखा है ताकि आपको मालूमात रहे कि कानून जो लागू किया है, नया कानून सभी बोल रहे हैं नया कानून है, लागू हो गया, उसमें क्या क्या प्रावधान है, जो मोटी मोटी बातें हैं, जो बातें हैं वो अपने को समझ में आनी चाहिए। जो सेशन होगा, सेशन होने के बाद में आपके डाउट्स है वो पूछो, ठीक है। धन्यवाद। कापड़ा सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीपीटी चालू कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट महेश कापड़ा, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ मीरा भाईंदर में, और आपके थाने, वसई, मीरा आसपास के जितने भी कोर्ट्स हैं इसमें मेरे 16 साल का तजुर्बा है प्रैक्टिस का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस जो आयुक्तालय है, उन्होंने ऐसे जो सेशंस हैं, अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस मतलब जागरूकता के ऊपर ऐसे सेशंस जो कर रही है, तो इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे आज के जो सीनियर पीआई सर हैं, इन्होंने मुझे इस सेशन को लेने के लिए बुलाया, उसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सेशन को शुरुआत करना चाहूँगा। आज के ज़माने के हिसाब से, आज के क्राइम के हिसाब से, क्राइम भी तरह तरह के क्राइम बदल चुके हैं, क्राइम का मोडस बदल चुका है, मतलब क्राइम करने का जो जरिया है, जो माध्यम है, वो बदल चुका है। तो इसलिए उसको पनिशमेंट जो है वो बहुत बार कानून में उसका लेख नहीं है, उस वजह से उसको पनिशमेंट नहीं मिल पाता था और न्याय नहीं मिल पाता था। तो न्याय देने के लिए ये नया कानून जो है वो लाया गया। इस कानून में, जो पहले के कानून में 511 सेक्शन थे, जो अब घटा के उसको 350 समथिंग सेक्शंस उसमें कर दिए गए। मतलब जो बिना मतलब के जो सेक्शंस थे उसको कम भी किया है, कुछ सेक्शंस को मर्ज भी किया है, 2-3 सेक्शंस को मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया गया है, इस तरीके से भी किया गया है। तो ये सारे बदलाव हैं। इस बार कम्युनिटी सर्विस बोल के एक नया पनिशमेंट ऐड हुआ है, एक नया दंड का प्रकार ऐड हुआ है कि जिसमें अगर आप छोटे छोटे गुनाह हैं, इसमें अगर आप दोषी पाए गए तो आपको समाज के प्रति कुछ सेवा करनी पड़ेगी। जैसे हो सकता है आपको बोले कि ये चीज़ की सफाई आपको करनी है, या इस चीज़ पे आपको इतना जो आपको श्रम दान देना पड़ेगा। इस तरीके की का पनिशमेंट का भी इसमें प्रोविजन किया गया। मतलब एक नया टाइप का पनिशमेंट ऐड हुआ है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। समाज में आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा दंड के तौर पर, क्योंकि आप किसी केस में ये पाए गए हैं, गुनहगार पाए गए हैं, इस वजह से आपको वो गुनाह में, वो कौन से गुनाह है वो भी इसमें लिस्टेड है, तो उसमें आपको कम्युनिटी सर्विस करने बोला जाएगा। तो ये एक नया चीज आप जान सकते हैं जो आपके इसमें बदलाव आया है। ये जो सेक्शन है, ये तो आप पीपीटी देख रहे हैं, इसमें आप देखिए 511 सेक्शन थे, वो अभी 358 हो गए, मर्ज हुए सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन मर्ज हुए। सीआरपीसी, बीएनएस और ये सब, सीआरपीसी मतलब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हमारा क्रिमिनल केसेस कैसे चलता है वो सीआरपीसी से होता है, ठीक है। और एविडेंस एक्ट, इंडियन आईई जो लिखा हुआ है वो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें 169 सेक्शंस अभी हो गए, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो है वो सेक्शंस में आए गए, जूने और नए में। ये कंपैरिजन चार्ट कि कुछ सेक्शंस क्लब किए गए, कुछ सेक्शंस डिलीट किए गए और नया सेक्शंस लाया गया। कम्युनिटी सर्विस का मैंने आपको बताया कम्युनिटी सर्विस क्या, आप समझे। कम्युनिटी सर्विस मतलब ये एक तरह का पनिशमेंट रहेगा, एक तरह का दंड है, जिसमें आपको समाज के प्रति कुछ काम करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, और वो जिम्मेदारी दंड के रूप में आपको स्वीकारनी होगी और पूरी करनी होगी। टेररिस्ट एक्ट, मैंने जैसे आपको बताया टेररिस्ट एक्ट के ऊपर है। लुनेटिक, अनसाउंड माइंड, इसका भी लुनेटिक मतलब अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अगर कमजोर है या कुछ है, तो उसके लिए भी प्रोविजन किया गया है। सरकारी काम करू नये म्हणून आत्महत्याची प्रयत्न, ये भी एक नया चीज इसमें ऐड हुआ है। करेंसी नोट व बैंक नोट, करेंसी नोट बैंक नोट के ऊपर भी, मतलब जैसे फेक करेंसी, अगर कोई झूठी करेंसी, कोई फेक करेंसी अगर आपके पास पाई गई, तो पहले ऐसा था कि वो गुनहगार भी माना जाता था, लेकिन अब करेंसी, अगर कोई झूठी करेंसी आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार हो गए। ये एक चेंज लाया गया है नए कानून में। अगर आपके पास कोई झूठी करेंसी पाई गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टली आप ही उसी
स्कैंडल में इन्वॉल्व है या आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक नया चेंज आया गया है। साथीचे रोग व नियम, पती व पत्नी ऐवजी जोडीदार गंभीर दुष्पात मतलब वेजिटेटिव स्टेट, अनैसर्गिक संभोग रद्द करने वाला, ये सेक्शन 377 था जूना, जो निकाल दिया गया पूर्ण रूप से। पहले उसको आधे रूप में निकाला गया था, फिर अब तो पूर्ण रूप से ही उसको निकाला गया। अननेचुरल सेक्स जो है ये भी अब वो सेक्शन नहीं रहा 377 तक। अभी आज जो बैठे हैं हमारे रिक्शे भाई बंद बैठे हैं, उनके लिए हिट एंड रन 10 ईयर प्लस फाइन है। मतलब अगर आप किसी को हिट करके, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी गाड़ी से ठोक के अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो 10 साल तक भी है, और अगर आप भाग जाते हैं, उसकी भले एक्सीडेंट हो जाता है तो अप टू, पहले जो 2 साल था उसको बढ़ा के 5 साल तक भी कर दिया। तो पनिशमेंट थोड़ा सा ज्यादा दिया गया इस सेक्शन में। डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणे, मतलब उनका अगर कोई नेग्लिजेंस है, उनके तरफ से अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है डॉक्टर की तरफ से, तो उनपे भी 2 साल तक की सजा जो है वो दी गई है इसमें डॉक्टर की तरफ। अगर कोई डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, सर्टिफाइड डॉक्टर है अगर, और उनसे अगर कोई चीज गलती हुई, नेग्लिजेंस हुआ है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। लग्नाचे व इतर आमिष दाखवून संभोग जो बलात्कार नहीं, तो वो 10 वर्ष व दंड, मतलब ये रेप के ऊपर है, रेप ऑफेंस के ऊपर की शादी का प्रॉमिस देके शारीरिक संबंध बनाया, कुछ किया और फिर शादी, तो ऐसे सेक्शन के अंदर जो सजा है वो 10 साल तक का बढ़ा दिया गया है। भारतात बाहेर राहून गुन्हा चेतावनी, मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर है और गुनाह कर रहा है, कुछ है, तो आप यहाँ पर भी उसका ऑफेंस रजिस्टर करके उसके अगेंस्ट में ट्रायल जो है वो चला सकते हैं। पहले से था कि जब तक एक्यूज पकड़ा नहीं जाता तब तक उसके अगेंस्ट में ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हो सकता था, लेकिन अब आप वो एक तरफा, जैसे सिविल में होता था एक्स पार्टी जिसको हम बोलते हैं, वैसे क्रिमिनल में भी ये लाया गया कि उनके एक्यूज के एब्सेंस में भी, पहले ये होता था कि वो भगोड़ा घोषित हो गया है और ट्रायल चलेगा नहीं, लेकिन अब उसको हम केस चला सकते हैं और केस चला के जजमेंट भी उसके अगेंस्ट में लाके और फिर आगे की कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं, कन्विक्शन ला सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान दिया गया है। कट म्हणजे समान उद्देश, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस का समावेश। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आप आज जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये इमेजेस, माइक्स, जो भी हम ये देख रहे हैं, ये सारे ये जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चल रहे हैं, उसमें जो भी डेटा स्टोर हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे स्टोर होता है और इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पहले थोड़ा सा मुश्किल था। अब ये नए कानून आने से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इजीली कोर्ट में प्रोड्यूस कर पाएंगे, और इजीली जब प्रोड्यूस करेंगे तब वो कानून और वो जो गुनाह है, वो कानून के अंदर वो जो गुनाह है वो इजीली साबित होगा और जो गुनहगार है उसको सजा जो है वो प्रॉपर रूप में मिलेगी। ठीक है। बालक 18 वर्ष से खाली, ये मतलब 18 साल के नीचे जो भी है वो बालक, मतलब वो बच्चा कहलाएगा, जिसको हम माइनर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो ये सारे हैं। ये कुछ डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड डिजिटल रिकॉर्ड। मतलब पहले जो डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट पहले अगर आप बोलेंगे, अगर मैं अभी आपको बोलूं डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट मतलब आपके दिमाग में सिर्फ पेपर ही आता है, लेकिन अब डेफिनेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आ गया। आपके मोबाइल में जो मैसेज है वो भी एक डॉक्यूमेंट है, आपके ईमेल पे जो रिकॉर्ड है वो भी एक डॉक्यूमेंट है, आपके सीसीटीवी में जो फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के डेफिनेशन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, दस्तावेज जिसको। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो चेंजेस गए, जो लाल इंक में है वो चेंजेस आए हैं सेक्शन 2 में। ठीक है। जेव्हा एखाद्या वतीने जोडीदाराने क्लर्क सेवा कारण मालमत्ता धारण केली आहे तेव्हा ती त्याच व्यक्तीने धारण केल्यास समजत है। मतलब अगर आपने अगर कोई गुनाह किया है या आपके किसी व्यक्ति ने, आपके क्लर्क ने या आपके जोड़ीदार ने कोई गुनाह किया है, तो ये माना जाएगा कि आपने किया है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते, जैसे आपके ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसने अगर कोई गलत काम किया है, कोई जिसमें आपका भी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हाथ है, ठीक है, तो आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जितने उस व्यक्ति की। हाँ, अगर वो व्यक्ति कुछ पर्सनल लेवल पे कर रहा है, अगर वो अपनी
पत्नी पे कुछ अत्याचार कर रहा है, और फिर वो केस में ऐसा नहीं है कि आप बॉस को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बिजनेस एक्टिविटी में आपके साथ इन्वॉल्व है और उस बिजनेस एक्टिविटी के जरिए अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि आपको भी उस चीज की जानकारी है और आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अगर रिक्शा मालिक है, अब रिक्शा मालिक ने रिक्शा चलाने दे दिया किसी व्यक्ति को, और वो व्यक्ति उस रिक्शा में अगर कोई गलत काम कर रहा है या कोई गलत चीज का सप्लाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप ध्यान रखिए, आप रिक्शा मालिक होने के साथ आप भी उसमें एक्यूज होंगे। इस चीज का आप ध्यान दीजिए, नए कानून में इस चीज का प्रोविजन किया गया। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, श्रम साधा, माल मत्ताची जप्ती, ये मैंने बोला सामाजिक सेवा जो कम्युनिटी सर्विस बोल के, ये एक नया दंड ऐड हुआ है, शिक्षा बोल के, एक नई तरह की शिक्षा आपको मतलब अगर कोई क्राइम करता है तो डेफिनेटली उसको ये तौर की भी शिक्षा एक मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि वो ऑफेंस कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसका सेक्शन कौन से हैं, उस हिसाब से वो दंड भी दिया जा सकता है। तो एक सामाजिक सेवा बोल के एक नई शिक्षा ऐड हुई। फिर ये कुछ सेक्शंस हैं जिनके बदलाव हैं। ये प्रकरण नानी, बैंक नोट, चलनी नोट, स्टैम्प पेपर चेक गुने, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। जो मैंने आपको बताया कि फेक करेंसी, फेक नोट होना, मैं रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट के हमारे वेलकम सर, देवाशीष सर, संतोष सर और जयेंद्र सर, आपका स्वागत करता हूँ। ये आज का जो सेशन है ये एक जागरूकता हमारे इस उत्सव हॉल में जागरूकता जो मीरा महेंद्र वसई विराज जो पुलिस है ये समाज में पहुँचा रही है, जो नए क्रिमिनल लॉज है उसके ऊपर जागरूकता हर समाज के हर व्यक्ति को पहुँचाई जा रही है। तो आज के जो हमारे इसमें है, इसमें रिक्शा चालक और दुकान संगठन के जो मालिक हैं वो सब इसमें आए। अब ये सेक्शन, नया सेक्शन रात्रीच्या घरफोडी मध्ये रात्र, ये मैंने आपको बताया रात का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा एनहांस करके सूर्यास्त नंतर व सूर्योदय पूर्वी ये शब्द यूज हो कि किसी के भी घर में रात को घुसना बिना उसके परमिशन के या ट्रेसपास करना जो पहले होता था, तो अब उसको सूर्यास्त और सूर्योदय कर दिया है। ठीक है, भारतात बाहेर राहून भारताच्या अपराध करण्याची चेतावनी IPC 108 और 109 जो था वो भारतात बाहेर राहून भारतात गुन्हा घडवून घेण्यासाठी चेतावनी दिल्यास त्याने भारतात अपराध केला जाईल असं मान्यता येईल। BNS सेक्शन 57 ये बोला कि 10 पेक्षा जास्त लोकांनी अपराधास चेतावनी दिली 7 वर्षापर्यंत कैद व दंडाची तरतूद। मतलब यही मैंने आपको बोला कि अगर वो भारत के बाहर रह के भी अगर वो कोई क्राइम कर रहा है या क्राइम में उसका नाम आया और उसको बुलाया जा रहा है और वो नहीं आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में ट्रायल शुरू हो जाएगा और उसको गुनहगार है ये सिद्ध होने के बाद उसके ऊपर जो शिक्षा है वो लागू कराने के लिए पुलिस जो आगे का कार्रवाई करेगी। 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक व्यक्तींनी त्यांचा समान उद्दिष्टांकरिता अपराध केल्यास, मतलब अगर 2 से ज्यादा लोग मिलके अगर कोई क्राइम कर रहे हैं तो वो मिलके संगठित रूप से कर रहे हैं ये माना जाएगा। अपवाद, ये सेक्शन 63 है, बलात्कार जो रेप जो पहले 376 था, 375 376 था, उसमें ये चेंज आया है। पतीने 18 वर्ष खाली नसलेल्या पत्नीशी केलेला संभोग अगर लैंगिक कृत्य बलात्कार ठरणार नाही। ये पहले ऐसा था कि 18 साल से कम उम्र में था, तो पहले ये रेप के डेफिनेशन में आता था, लेकिन अभी वो चेंज कर दिया गया है। 65
के अंदर और एक चेंज आहे, विशिष्ट प्रकारचे बलात्काराचे प्रकरणामध्ये 12 किंवा 16 वर्ष खालील स्त्री असल्यास किमान 20 वर्ष नैसर्गिक आयुष्य संपेपर्यंत कैद व दंडही होईल. दंडाची रक्कम वैद्यकीय खर्च व पूर्णवास करिता बळीतास दिली जाईल. तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस प्रूव होता है जिसमें अगर विक्टिम जो है 12 साल 16 साल से है, कम की उम्र की है, तो उसको वैसे आरोपी को सजा तो होगी, प्लस जो दंड है वो भी दिया जाएगा और फाइन वगैरह जो भी है वो ऐड ऑन किया जाएगा. तो 10 साल तक की सजा है इसमें आया है. फसवण्या मार्गाचा अवलंबन करून केल्या संभोग. फसवा मार्ग मतलब लग्न, मतलब शादी का झांसा देके अगर कोई शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री के साथ किया है तो वो कोई भी हो सकता है. नौकरी का झांसा देके, प्रमोशन, पहले जैसे सिर्फ शादी का झांसे में था, अब अगर आप नौकरी का झांसा दे रहे हो, प्रमोशन का प्रलोभन, ओळख लपवून लग्नाचे वचन, ये सब जो है ये बलात्कार के डेफिनेशन में ही आते हैं. मतलब आप किसी भी स्त्री से अगर धोखा देके इस तरीके से संबंध अगर आप कर रहे हो और उसने अगर कंप्लेंट की है तो आपको रेप के ऑफेंस में गिना जाएगा. और अब वो सेक्शन 69 उसके लिए अलग ही कर दिया और उसकी भी सजा जो है वो 10 साल एंड अबव. इस चीज का भी आप ध्यान दें. सेक्शन 76 जो अभी बीएनएस का है, जो पहले 354 बी था, मतलब किसी भी स्त्री के चरित्र पे कोई कमेंट करना या किसी भी स्त्री के चरित्र को, मतलब उसको चरित्रहीन घोषित करना या उसके ऊपर एलिगेशन लगाना, तो वो पहले ऑफेन्स था. अब वो नया सेक्शन 76 हो गया है. जो कोणी महिला नर होण्यास भाग पाडण्याच्या हेतूने हमला करतो किंवा बळाचा वापर करतो किंवा उत्तेजना देतो त्यातील 3 ते 7 वर्ष कैद व दंड. मतलब अगर वो किसी भी स्त्री का आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन बोलते हैं उसको 354 बी में, अब वो 76 हो गया बीएनएस का. और उसमें जो सजा है वो 7 साल से 10 साल तक, 3 से 7 साल तक की कर दी गई. बलात्कारी विरुद्ध 18 वर्ष खालील स्त्री पुरुष बालक. अब ये देखिए, आप, मैंने आपको बताया था जैसे स्टार्टिंग में कि जेंडर बायस नहीं रहा अभी. मतलब पहले सिर्फ स्त्री ऐसा नहीं है, अब ये स्त्री के स्लैश में पुरुष भी आ गए. 95 जो कोणी कोणत्याही बालकास, जो कोणी आणि कोणत्याही मीन्स वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, अपराध करण्यासाठी मेहनताना घेतो, कामावर ठेवतो, गुन्हे इतिहास किमान 3 व कमाल 10 वर्षापर्यंत कैद व दंड. मतलब अगर कोई ऐसा बिजनेस रैकेट चला रहा है तो उसके ऊपर भी इक्वल कारवाई है. जो अपराध करण्यासाठी बालक मिळवेल आहे तो अपराध घडल्यास बालक मिळवणारे तो गुन्हा केला आहे असं मानना चाहिए. मतलब उसी ने वो गुनाह किया है ये माना जाएगा और इक्वली वो रिस्पॉन्सिबल. तो ऐसे बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, ये अभी मतलब लिस्ट इसका लंबा है. आप खाली इतना समझिए कि हमको नए कानून को समझना जो है वो जरूरी है, जानना जरूरी है. आप सोचो कि आप जो जूने ज़माने में जो सुना था या जो देखा था वही आपके इस ज़माने में भी लागू होगा, तो ऐसा नहीं है. आपको अपडेटेड होना ज़रूरी है. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर खास करके, जैसे आप, ये मोबाइल है आपके हाथ में, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है. आप इसको कोर्ट में आपको अगर इससे धमकी आ रही है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो भी एक तरह का एविडेंस हो गया जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट में नए तरीके से आपके वकील के जरिए. ठीक है, तो आपका वकील भी कितना अपडेटेड है कानून का, उसका भी जानकारी आपको बहुत जरूरी है. ठीक है, तो नए कायदे, नए कानून हम सबको समझना धीरे धीरे. ये कायदे कानून एक दिन में या एक महीने में या एक साल में समझ में आ जाए वैसी भी चीज़ नहीं है. लेकिन आपके व्यापार से रिलेटेड या आपके काम से रिलेटेड जितना कायदा कानून है, ये कानून तो आपको डेफिनेटली जानना ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप ये बोलो कि मुझे कानून नहीं पता, अब आप पुलिस ने FIR रजिस्टर कर दी, तो वो आप नहीं बोल पाएंगे, आप उनको रोक नहीं पाएंगे, आप उसमें गुनाहगार सिद्ध हो ही जाते हैं. तो जाने अनजाने में भी हमसे कोई गुनाह नहीं हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए. हमारा एविडेंस एक्ट भी, अब जो नया एविडेंस एक्ट आया है उसमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज़
हर केस आज भी पुलिस जो इतने जल्दी केस सॉल्व कर ले रही है 24 घंटे में, 48 घंटे में, तो उनको पकड़ने का जो मेन सोर्स है, अगर मैं गलत नहीं जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से सीसीटीवी कैमरा ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। अब इनको सीसीटीवी कैमरा तो पहले भी था, लेकिन प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता, तो वो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा जो कायदा है उसमें रिलैक्सेशन लाया गया, और ताकि गुनाह सिद्ध हो और न्याय जो है वो जल्द से जल्द मिले, यही है। तो ये भी सेक्शन 195 दंगा क्षमावतीन लोक सरकार सेवा कर हल्ला अड़थड़ा, तो ये ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो चेंजेस हुए हैं। आज के सेशन से मैं खाली इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपको अपडेटेड होना ज़रूरी है, और अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपके जो वकील हैं वो अपडेटेड है कि नहीं है, उनको नए कानून की कहीं ऐसा नहीं हो कि गलत हाथों में आके और वो गलत तरीके से केस को ले जाए, ठीक है। तो ये ऐसे जो सेमिनार्स हैं, जितनी बार हो सके, जितना हो सके, आपसे काम से रिलेटेड, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा कानून पढ़े, लेकिन जितना आपसे रिलेटेड है। अब ये करेंसी है, हर व्यक्ति के जेब में करेंसी कुछ ना कुछ हो, तो हो सकता है कि वो गलत करेंसी आपके जेब में देते हुए और आपको गुनहगार सिद्ध कर दे हुए पुलिस, तो वैसा नहीं हो सकता। तो आपको बेसिक जानकारी जो है वो होनी चाहिए कानून की, ठीक है। मैं इसी के साथ अपना यहाँ अभी का जो सेशन है वो एंड करना चाहूँगा, और सीनियर सर आप भी अगर इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन और देना चाहें तो प्लीज़ इसमें। पब्लिक सर्वेंट है तो मतलब पब्लिक सर्वेंट एज इलीगल जमाव को डिटेक्ट करने की जो कार्रवाई करती है, कार्रवाई भी वो इसमें सेक्शन में पनिशमेंट करके आती है। जो पहला आईपीसी में 309 सेक्शन था, आत्महत्या करना पहला गुनाह माना जाता था। अभी एएनएस में आत्महत्या करना गुनाह नहीं है, आत्महत्या के लिए प्रोव करना गुनाह है। तो पहले भी था, लेकिन वो 309 सेक्शन रद्द कर दिया है। नेक्स्ट 295 सेक्शन था पहला, जो धार्मिक जो गुन्हे हैं उनके लिए लगाए जा रहे थे। अभी वो उसका पहले इलेक्ट्रिक माध्यम नहीं था, अभी इलेक्ट्रिक माध्यम भी उसमें है, व्हाट्सएप से यहाँ वहाँ से जो भी आप पोस्ट वायरल करोगे तो वो पहला देख लेनी चाहिए कि ये किसी की धार्मिक टेढ़ निर्माण नहीं कर रही है, किसी को धार्मिक भावना जो उसकी व्यस्त होती है वो ना होनी चाहिए। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे ऐसा कोई वक्तव्य या पोस्ट नहीं करनी चाहिए, वो भी आप ध्यान में रखिए। जब आप व्हाट्सएप पे पोस्ट आपको आती है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। आना है, लेकिन आने के बाद में आपको जो पसंद करते हैं वो गुनाह है। ये जो स्नैचिंग है वो एक एक्स्ट्रा कलम ऐड किया है। पहले चोरी होती थी, एक ही कलर सेक्शन था, उसके भी स्नैचिंग के लिए अलग से सेक्शन दिया है। नेक्स्ट पहला जो चोरी थी वो 5,000 रुपया, 5,000 के बाहर की चोरी रहेगी तो वो कॉग्निजेंस ऑफेंस है, और 5,000 के जो निचली चोरी है वो एनसी अभी नए लॉ में वो उसका इंक्लूड किया है। तो पहले बताया गया कि पहला रात का डेफिनेशन था, अभी रात नहीं बोल सकते, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, ऐसा वो टर्म्स मतलब रात, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। ये जो 497 है परागमन, वो पूरी तरह से सेक्शन रद्द किया गया है। और जो आप पुलिस चौकी आएंगे किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो आपको जो डिफरेंट शेड का जो चार्ट है वहाँ पर लगाया है। नवघर में भी आप स्टेशन हाउस के पीछे देखोगे तो ये चार्ट आपको दिखाई देगा कि पहले सेक्शन क्या थे और उसका भी नए नंबर मिले, नए जो सेक्शन क्या है। मतलब पहला 323 था, अभी वो 115 हो गया था, तो ऐसा लिखा है चार्ट में। जो मतलब आपको जुलाई सबको याद है कि नया उसके सेक्शन का नंबर क्या है, वो आपको चार्ट में पता चलेगा। ठीक है, और इसके पीपीटी तो खत्म हो गई, लेकिन
जो चालक है वो जो हिट एंड रन का बोल रहे थे आप, क्योंकि बहुत रिक्शा वाले भी है, व्यापार एसोसिएशन के जो भी मतलब व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, तो अपना जो व्हीकल है, अपना कौन सा भी व्हीकल, टू व्हीलर रहने दो, रिक्शा रहने दो, टैक्सी रहने दो, टेम्पो रहने दो, कुछ भी दो, अपने जो नाम पे व्हीकल है वो आप किसी को चलाने देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जिसके पास चलाने का लाइसेंस हो, समझो मेरी बाइक है और बाइक चलाने का लाइसेंस मेरे बेटे के पास है, बेटा हो तो भी उसके पास लाइसेंस है तो ही उसको देना चाहिए। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको अपने आपका व्हीकल दिया तो उसके दोषी आप पाए जाओ। तो अपना जो व्हीकल है जिसको देना है वो लाइसेंस होल्डर चाहिए, वो उसका पात्र होना चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट ने पात्रता रखी है, समझो अभी मेरा ट्रक है तो ट्रक के लिए कौन सा लाइसेंस लगता है? हेवी लाइसेंस लगता है, बरोबर। तो जो चालक है उसको हेवी लाइसेंस है क्या उसके पास, तो देखो पुलिस को अपना ट्रक चलाने को दो या फिर अपने यहाँ पर नौकरी पर रखो उसको। रिक्शा है तो आपका रिक्शा जिसका बैच है, उसका ट्रेनिंग हुआ है, जो उसको आरटीओ से पास को लाइसेंस मिला है, उसको आप रिक्शा दे दो, अपना खुद का रिक्शा रहेगा। तो आपने को बोला डे में आप खुद चलाओगे, आपको ऐसे ही किसी को जिसको आता है उसको दिया, उसको लाइसेंस नहीं है या फिर लाइसेंस है वो लेकिन वो टूरिस्ट लाइसेंस है, ये रिक्शा के लिए अलग से लाइसेंस लगता है ना, वो लाइसेंस है उसके पास, वो लाइसेंस दे तो फिर रिक्शा जो जिसकी जो मालक है वो उसमें इन्वॉल्व है ऐसा, उसको वो भी उसमें दोषी पाएगा, ऐसा है। और हिट एंड रन का ऐसा है कि पहला हिट एंड रन के लिए मतलब गाड़ी से उड़ा दे किसी को और उसको अस्पताल नहीं पहुंचाएगी तो वो सीरियस क्राइम है, उसके लिए आपको ज़्यादा शिक्षा यहाँ पर किया। पहला कैसा एक्सीडेंट का एक ही केस था, एक्सीडेंट हो गया तो इतनी शिक्षा की, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद में आपने उसके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसकी जान बचा लिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो आपको थोड़ा कम सजा मिलेगा, लेकिन आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं, आप हिट किया और चले गए वैसे ही, तो उसके लिए ज़्यादा शिक्षा है। इसलिए ये होना नहीं चाहिए। इसलिए फिर इसमें बहुत बवाल भी होगा, तो ट्रक चालकों का संप वगैरह होगा, तो उनको लगा कि ये खाली हमारे लिए, ये खाली ट्रक, टेम्पो, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक उनके लिए नहीं है। जो भी व्यक्ति गाड़ी चलाता है, जो भी व्यक्ति उसके पास एक क्राइम होता है, उसके लिए प्रावधान है।